सभी लोग नमस्ते, कैसे उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं का भ्रमण कर रहे हैं और फर्रुखाबाद में मौजूद हैं और यहाँ पे जन अधिकार पार्टी के लोग मौजूद हैं और तमाम चर्चाएं करेंगे कि जन अधिकार पार्टी चुनावी मैदान में कहाँ पर है और जो 2027 का चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है और पार्टी के जो संस्थापक हैं वो जौनपुर से सपा के सांसद हैं और तमाम तरीके की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जन अधिकार पार्टी का 2027 में कैसा रुझान रहने वाला है। जिलाध्यक्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, कैसे हैं? अच्छे हैं। और अंशु जी, सबसे पहली बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज यहाँ फर्रुखाबाद में आकर के आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। और सबसे बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल जो मिट्टी न्यूज़ है उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 2027 का क्या समीकरण है पार्टी का? 2027 का बढ़िया है, बढ़िया है। मतलब हम लोगों का, हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं, सबको पता है और हमारी तैयारी भी बहुत अच्छी है। हम लोग बूथ स्तर से काम कर रहे हैं और 2027 में एक बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा फर्रुखाबाद का। बेहतर रिजल्ट मिलेगा। एक चीज़ और बताइए, 27 का चुनाव करीब है, 10 महीने या 11 महीने के अंदर चुनाव होने लगेंगे। अगर गठबंधन की बात करी जाए तो क्या सीटें रहने वाली हैं इंडिया गठबंधन के साथ? कुछ जादुई आंकड़ा? देखिए, सीटें की जब बात आती है तो अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। शीर्ष नेतृत्व पे छोड़ देंगे। वो शीर्ष नेतृत्व के ऊपर है, डिपेंड करेगा कि हमारे फर्रुखाबाद में कितनी सीटें मिलेंगी और मैं किस सीट पे जो है अपनी दावेदारी होगी। पिछली बार गठबंधन के पक्ष में गई थी सदर? नहीं, हम लोगों ने गठबंधन किया था। नहीं, पिछले विधानसभा में बता रहा हूँ, सदर जो गई थी आपकी फर्रुखाबाद सदर गठबंधन में गई थी। जी जी, हाँ, गठबंधन में थी। तो गठबंधन में थी, उसमें भी हमने चुनाव लड़ा था। तो उस टाइम पर हमारी तैयारियां उतनी अच्छी नहीं थी। अब अच्छी हैं? इस बार बहुत अच्छा है, बेहतर है, अच्छी। मजा आएगा 27 में? अरे अच्छा आएगा, आप देखिए, आप बहुत अच्छी तैयारी है हम लोगों की। क्या लग रहा है, पीडीए आएगा? नहीं, वापस पीडीए आएगा और हमारा जो इंडिया गठबंधन है उसकी सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आप तो भाजपा को कैसे देखते हैं? भाजपा को तो अब हम क्या देखते हैं, फर्रुखाबाद में तो जनता को आप देखिए कि वो कैसे देखती है। फर्रुखाबाद में तो भाजपा दिख रही है, चारों पर हैं, देखिए सांसद भी हैं उनके। देखिए, ये जो पुराना समीकरण है वो पहले जो का हिसाब है, लेकिन अब वर्तमान की स्थिति आप देखिए कि क्या है। 9 साल से ज़्यादा हो गए भैया। अरे भाई, 9 साल की हो गई तो धीरे धीरे हम भी तो कहीं ना कहीं प्रोग्रेस कर रहे हैं। हम लोग चुप थोड़ी बैठे हैं, हम लोग भी तो मेहनत कर रहे हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम बूथ स्तर से और मजबूती के साथ इस बार 2027 में आएंगे हम लोग। 27 में? बिल्कुल। क्या सरकार पलटेगी? अरे सरकार पलटने की बात आप देख लेना, उस टाइम पर समीकरण क्या होंगे। सरकार पलटेगी और बहुत कुछ ही होने वाला है। हाँ, जो लोग कहते थे कि अगली जो पार्टियां हैं वो कहती थी कि हमारी इतनी सीटें निकलेंगी, अब उसके विपरीत में आप रिजल्ट देख लेना कि इस बार जो इंडिया गठबंधन के हिसाब से जो सरकार का आंकड़ा कहाँ जाएगा, ये तो उस समय 2027 या वो वक्त बताएगा। जी, चलिए। नमस्ते। नमस्ते अंशु भाई, क्या हाल है? मैं बढ़िया हूँ, बताइए कैसा माहौल है आपका? माहौल, हम लोग लगे हैं तैयारी में और ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं हम लोग और लगातार बूथ की तैयारी में हम लोग लगे हैं। आए दिन आप लोग भी देखते होंगे अगर फेसबुक के माध्यम से। और बूथ बस केवल महीना 2 महीना है, हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। बाकी कोशिश करेंगे 27 में हम लोग अच्छे नतीजे दें। अच्छा रिजल्ट? जी, अच्छा रिजल्ट के लिए। गठबंधन में क्या लग रहा है आपको? गठबंधन में ये है कि स्थिति मजबूत है और आगामी 27 का चुनाव जो है हो सकता है पीडीए के ही हाथ में हो और हम लोग पूरी ईमानदारी से लगे हैं। क्योंकि अभी आपने अंकल जी से बात करी कि भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जो भी इस देश की जनता है उसको जुमलों के अलावा कुछ नहीं दिया।
15 लाख की बात करके केवल 5 किलो राशन पे लाके छोड़ दिया उनको। तो मैं नहीं समझता कि आम जनता, गरीब दबे कुचले लोगों के लिए जो भाजपा से उम्मीद कर सकते हैं हम लोग, वो बिल्कुल झूठी है, बेईमानी है। हम लोग ज़मीनी स्तर पे काम करेंगे और सरकार बनाने के लिए उन तमाम जाति वर्ग समाज के लोगों के लिए काम करेंगे जिनको आज तक कभी कोई उनका हक और हिस्सा नहीं मिल सका। कितनी सीटें? सीटों का अमूमन अनुमान हम लोग नहीं लगा सकते, क्योंकि ये सब हमारे शीर्ष नेतृत्व के हाथ में है। फर्रुखाबाद सदर, ये सब साहब के हाथ में है। माने जी हम लोग अपनी पूरी तैयारी रखेंगे, साहब का आदेश होगा तो फर्रुखाबाद हम पूरा ईमानदारी के साथ लड़ेंगे और जीत के भी दिखाएंगे। जीत के भी? जी बिल्कुल संभावना। भाजपा है? कोई दिक्कत नहीं, भाजपा है तो क्या हुआ चारों पर? जी कभी भाजपा ने तो कब्जा कर रखा है फर्रुखाबाद में। नहीं, ये नहीं कह सकते। आज मैंने आपको क्या 2 बताया, चुनाव हो गए। 2 चुनाव हो गए, लेकिन दोनों चुनावों के बाद आज जो परिणाम है, आज इस जो जिले की जनता है वो बिल्कुल त्रस्त है और वो भी जानती है कि काम कुछ नहीं हो रहा है। जो उन्होंने उम्मीदें लगाई थी अपने जनप्रतिनिधियों से, वो जनप्रतिनिधि उनकी जो उम्मीदें थी उन पर कभी खरे नहीं उतर पा रहे। तो उम्मीद है कि हम पे भरोसा किया जाएगा, पीडीए पे भरोसा किया जाएगा और हम लोग जो है 2027 के अच्छे परिणाम देंगे। 2027 में अच्छे परिणाम? जी बिल्कुल संभव। नमस्ते, कैसे हैं? बहुत बढ़िया साहब हमजू भाई। क्या समीकरण है आपके अनुसार? क्योंकि अध्यक्ष जी ने बताया, सब चीजें समीकरण तो सही है। हम लोग जमीन स्तर पर सभी हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और हर जगह जो है अपनी मतलब पार्टी की नीतियों के बारे में जानकारियां दे रहे हैं लोगों के बीच में। और हमारे सभी फर्रुखाबाद की सीटों पर सभी कार्यकर्ता बहुत जोरों तोर से लगे हुए हैं। लगे? हाँ। क्या लग रहा है 27 में वापसी होगी इंडिया गठबंधन? जनता खुद चाहती है बदलाव इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार। तो आप लोग देखिएगा, जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं जोर शोर से लगे हुए हैं और लगातार आपकी दावेदारी भी रही है, मजबूती भी रही है। जौनपुर से सांसद बने हैं और अगर देखा जाए समाजवादी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, और आप गठबंधन में हैं और जो फर्रुखाबाद है, जो पिछला चुनाव हुआ था 24 का, उसमें बता रहे हैं बहुत सारे लोग, अखिलेश यादव ने भी चीज़ें बताई थी कि धांधली हुई है, ऐसी तमाम चीज़ें। क्या उसका 27 में प्रभाव पड़ेगा? नहीं, सरकार में प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि बेईमानी कब तक की जाएगी, क्योंकि 2024 का चुनाव फर्रुखाबाद अछूता नहीं है। पूरे प्रदेश और देश में ये चर्चा रही है कि डॉक्टर बड़े भाई हमारे जो है नवल किशोर जी, उनको बड़ा करीबी से इन लोगों ने जानबूझ के सरकार की ताकत के भरोसे उनको हरा दिया गया और शायद 2600 वोट का अंतराल था, उसको बड़ा बेईमानी से उन लोगों ने बेईमानी से डॉक्टर नवल किशोर जी को हरा दिया गया और उसका कहीं ना कहीं उसका बदला जो है जनता इनसे 2027 मिलेगी। इसका बदला लिया जाएगा क्या 27? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। पर भाजपा तो कह रही है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। देखिए, ऐसी कोई, ये आप खुद ही, आप अंशु जी, आप इस चीज़ को जाने हैं कि जो जनता वोट कर रही है, एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं वो जनता कभी पसंद नहीं करती है। और विशेषकर से ये फर्रुखाबाद की जनता इस बात को तय करके रखी हुई है कि जिताया किसी और को था और बना कोई और है। तो जनता भूलेगी थोड़ी इस चीज़ को। इसका निश्चय ही, इसका परिणाम आपको 2027 में ही मिलेगा, ये बिल्कुल। तो आपने देखा हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता लोग मौजूद थे और तमाम तरीके की चर्चाएं की। आप बताइएगा आपको क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन के बारे में, 2027 के बारे में आपको क्या लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी के बारे में? क्योंकि फर्रुखाबाद में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ही मौजूद है और इंडिया गठबंधन की कहीं ना कहीं वापसी बता रहे हैं। आप कमेंट करिएगा आपको क्या लग रहा है फर्रुखाबाद की चुनावी समीकरण के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।